बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हमारी अम्मी आ गई हैं और आज है शब बारात। आप सबको शब बारात की ढेरों मुबारकबाद। और मेरा ये ब्लॉग लेट हो गया है, उसके लिए माजरत चाहते हैं। और वजह ये है कि मेरे जो मोहल्ले में घर किसी का बन रहा है सामने पड़ोस में ना, तो बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा था। तो इस वजह से जो है मशीनें चल रही थी ना, तो एडिटिंग तो हमने ब्लॉग की कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मतलब आवाज़ें आ ही रही थी और मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा ही शोर था। तो इस वजह से ये वाला जो ब्लॉग था लेट हो गया था। और ये ज़ोहर के टाइम हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ करके तिलावत कर रहे हैं और अम्मी के साथ जो है फिर उसके बाद बातें कर रहे हैं। और मेरी बहू का रोज़ा है, शाम में अभी जो ऐसे जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और खाने में क्या है, अरहर माश की दाल है, यानी क्योटी की दाल, और आलू मटर का भरता। चलिए, तो शाम के 4 बज रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पर जो है चिकन को हम जल्दी से जो है पानी में डाल करके रख दे रहे हैं। और हमने अपनी बहू से कहा जब तक तुम प्याज काटो, हरी मिर्ची, धनिया, सारी चीज़ें तुम ऊपर की तैयार करो, सारी कुकिंग आज हम करेंगे। तो बस हमने कहा चलो आज चिकन हम ही धुल लेते हैं। और चिकन धुलने के बाद ना हाथ में बहुत गंदी वाली स्मेल रह जाती है, फिर बार बार साबुन से धुलो, बड़ी मुश्किल से जाती है। एनीवेज़, तो क्या किया जाए भाई, त्यौहार है और जब खाना है तो बनाना भी है, बनाना है तो धोना भी है, सारे सारे काम करने हैं। और यहाँ पर जो है चिकन को निंजा हथौड़ी वाली टेक्निक में हम जल्दी जल्दी वॉश कर लेंगे। और ये शब बारात का ब्लॉग आपको हमने सोचा था शब बारात के दूसरे दिन दे देंगे, लेकिन वही है ना कि मेरे यहाँ इतना शोर शराबा आजकल चल रहा है, मोहल्ले में मकान बन रहा है ना, तो वॉइस ओवर में थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा मेरे कमरे में शोर आ रहा होता है, फिर अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर अम्मी के घर हम जब गए थे, मम्मी ने चने की दाल का हलवा बनाया था, तो उसके दूसरे दिन शब बारात था। तो हमने अम्मी से कहा था कि हमारे घर आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो है कोई भी फातिया न्याज वाला नहीं है, करने वाला मिलता भी नहीं है। तो वहाँ वाले, जहाँ मेरा मैका है ना, तो वहाँ तो मिल भी जाते हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ कोई मनाता ही नहीं है शब बारात। तो बस एक हमारा घर है, एक दो और इस मोहल्ले में घर है, तो फिर फातिया न्याज कराने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे हमारी बहू कर लेती है, लेकिन हमने अम्मी को बुला लिया था कि अम्मी के आने से ना थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा, दिल बहल जाएगा और गपशप भी हो जाएंगी। और अम्मी के साथ इबादत करने का एक अलग ही जो है अपना वो रहेगा, मतलब मज़ा आएगा अम्मी के साथ इबादत करने में। और जो चीज़ें जो है नहीं भी समझ में आ रही होंगी इबादत के लिए, तो वो अम्मी जो है अच्छे से बता देंगी, और कैसे फातिया न्याज होनी वो भी अम्मी बता देंगी। और कुछ हम जो है अपना ब्लॉग भी बना लेंगे, एक याद जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाएगी। और आप देखें मेरा हाथ कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है, इतनी तेज़ी के साथ, काश इंसान इतनी तेज़ी के साथ काम कर सकता। चलिए, सभी मेरे घर में कहते हैं ना कि हम जो है सूजी का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला ने हाथ में जायका दिया हुआ है, तो वो कुछ भी बना लो तो अच्छा ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई हम लोहे की लेकर जब आए थे तब बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कढ़ाई की ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती गई, कढ़ाई ने अपनी शक्ल जो है दिखा दी है। हमें लगता है लोहे की कढ़ाई ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो है डालडा ले रहे हैं, डालडे में जो है डाल रहे हैं लौंग इलायची, और इसे चटकने देंगे। अच्छा जो है इसे हम देसी घी में बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो मेरा बेटा है और मेरी बहू है वो दोनों ही घी नहीं खाते हैं। हम और अम्मी तो खा लेते हैं देसी घी में। जो सूजी का हलवा बनता है, ओए होए होए, इसकी क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अब 2 लोग खाएँ और 2 लोग ना खाएँ घर में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। तो फिर हमने कहा चलो भाई इसे जो है डालडे में ही बना देते हैं, लेकिन जब आप बनाएं और आपके यहाँ सब खाएं तो आप इसे जो है देसी घी में ही बनाइएगा। तो इसमें जो है 1 कटोरी सूजी ली है, और इसके अंदर जो है आधा कटोरी के करीब घी डालिएगा, तभी मज़ा आएगा। हमें तो लगता है कि घी और सूजी बराबर हो तो फिर हलवा तो ऐसा बनता है कि फिर क्या ही बताया जाए सूजी का। तो बस इसे हम भून लेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, इसे धीमी आंच पे हमें भूनना है। और धीमी आंच पे भूनने के बाद ही इसके अंदर जो है चीनी और पानी जो है हम शामिल करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है चाशनी बनाकर डालते हैं, तो हम चाशनी नहीं बनाते, हम डायरेक्ट ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है अम्मी के लिए हमने चाय बनाई है, निकाल दिया है, और साथ में ही अम्मी को हम मलाई ब्रेड दे देंगे, अम्मी खा लेंगी। अम्मी भी जो है शब बारात का जो है रोज़ा रहने के लिए कह रही थी, लेकिन अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्हें शुगर भी है, बीपी भी है, अर्थराइटिस भी है, और साथ में उनको आजकल बहुत बुखार हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है। तो फिर हमने अम्मी से कहा मत रहो, फिर जो है इंशाल्लाह ताला आप आने वाले अगले साल में जब शब बारात पड़ेगी तब आप रह लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है फटाफट से जो है न्याज का खाना जो है तैयार हो रहा है, अम्मी को चाय दे देते हैं।
और अम्मी मेरी इबादत में लगी हुई हैं। और घर में जो है बड़ों के रहने से, माँ बाप के रहने से, बुज़ुर्गों के रहने से घर में रहमत आती है, बरकत आती है। मेरा बस चले तो हम अपने माँ बाप को अपने पास ही रख लें, लेकिन मेरा घर जो है ऊपर है, यानी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। तो मेरे पापा जो हैं 5 वक्त के नमाजी हैं और वो जीना जो है चढ़ उतर नहीं सकते, वो हार्ट पेशेंट है। तो ऐसा है, तो इस वजह से मेरे पापा जब भी आते हैं ना तो वो रुकते ही नहीं, चले जाते हैं। जब पापा नहीं रुकते तो फिर मम्मी का तो रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, फिर मम्मी भी नहीं रुकती हैं। और मेरी मम्मी जो है पापा के बिना रह ही नहीं सकती हैं। तो मम्मी आ तो गई थी, लेकिन जाने के लिए इस कदर परेशान थी, इस कदर परेशान थी कि हम क्या ही बताएं। और उसके बाद मेरी बहू का बर्थडे पड़ा तो मम्मी आ गई थी। फिर मम्मी जो है सिर्फ 3 घंटा रुकी थी, फिर मेरी मम्मी चली गई। हम लोग कह रहे थे रुक जाएं रुक जाएं, लेकिन मम्मी रुकी नहीं। वो वाला जो मिनी ब्लॉग है वो आपको मिल ही गया होगा। तो यहाँ पर जो है मेरा हाथ जो है बिल्कुल बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि मेरी बहू का रोज़ा है, उसे रोज़ा भी खोलना है। तो हम सोच रहे थे कि वक्त से पहले ये पकौड़ी हलवे सब बन जाए तो इफ्तार में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक तरफ जो है चिकन बन रहा है और दूसरी तरफ मटर पुलाव की तैयारी है और एक तरफ जो है हलवा बन रहा है। फिर बाद में जो है दोस्ती रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये हलवा जो है, सूजी जो है बिल्कुल से भुन चुकी है और अब जो है मटर पुलाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चिकन कोरमा है, मटर पुलाव है, सूजी का हलवा है, साथ में दोस्ती रोटी है। तो ये जो है सूजी हमारी अब जो है भुन चुकी। इसके अंदर हमने जितनी सूजी ली थी 1 कटोरी, उतनी ही हमें चीनी लेनी है और इसके अंदर पानी हमने डाल दिया है। अब दूसरी तरफ मटर पुलाव की भी तैयारी हो गई और ये देखिए हमारा सूजी का हलवा, इसमें पानी डाल दिया। अभी जब ये पक जाएगा ना तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी जो है शाइनिंग आ जाएगी। और सूजी का हलवा जब उबलने लगे ना तो आँच जो है आप धीमी कर दीजिए और उसके बाद उसे एवं छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ये सूजी का हलवा ओए होए रेडी भी हो जाता है, बन के तैयार भी हो जाता है और इसमें बहुत अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है। जितना ही आप सूजी का हलवा बनाओगे, भूनोगे ना, उतना ही धीमी आंच पे उतना ही अच्छा बनता है। तो ये लीजिए भाई, मटर पुलाव भी जो है बघर गया है, तड़का लग गया उसमें भी। और ये देखिए अभी सूजी का हलवा, सूजी बहुत जल्दी जल्दी पानी पीती है तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालिएगा, ताकि जो है सूजी धीमे धीमे जब बने तो वो ज़्यादा जो है ड्राई ना हो। और ये देखिए धीरे धीरे इसमें शाइनिंग जो है आना शुरू हो गई है। तो बस जो है अब मगरिब की अज़ान होने ही वाली है, सिर्फ जो है 15 मिनट रह गए हैं। तो अम्मी हमारी आवाज़ दे रही थी कि रेडी हो जाए तो फिर तुम जो है खाना वगैरह लगा दो, हम न्याज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ दोस्ती रोटी बन रही है। और मेरी जो नानी थी, दादी थी, जब भी जो है न्याज फातिहा करवाती थी शब बारात में ना, तो ये दोस्ती रोटी पे ही और गीले हलवे पे और साथ में खाने पे जो होती है, और किसी किसी के यहाँ ना रिकौछा बनता है। आप बताइएगा कि आपने शब बारात में किस चीज़ पर न्याज दिलाई, रिकौछे पे, चिकन पे, किस चीज़ पे? और फटाफट से जो है बस मेरी बहू जो है रोटी बना देगी। तो हमने अम्मी से कहा कि आप किचन में आओ, बताओ कितनी प्लेट में खाना लगना है, कैसे क्या होना है। तो मम्मी को आवाज़ दिया, मम्मी चाय वगैरह पी चुकी थी तो मम्मी किचन में आ गई। मम्मी ने जो है हम लोगों को समझा दिया कि कैसे जो है किस जगह पे निकलना है। अब यहाँ पर जो है आज के दिन जो है आपके घर में जितने मतलब जो लोग ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनका इंतकाल हो चुका होता है ना, तो उनके नाम से जो है खाना निकाल करके फातिहा होती है। और उससे पहले भी जो है और एक जगह और होती है, हम नाम भूल रहे हैं। तो अम्मी ने बताया था, इस वक्त याद नहीं है। तो फिर अलग अलग जो है मुर्दों के ऊपर मुर्दों के लिए जो खाना निकाला गया उनके लिए फातिहा हो जाएगी, फिर वो फ़कीर को दे दिया जाएगा। और एक जो न्याज होगी ना, वो नाम हमें नहीं याद आ रहा है, तो फिर हम आपको किसी जो है ब्लॉग में बताएंगे। तो बस यहाँ पर अम्मी ने फटाफट से जो है न्याज कर दी थी, मेरी बहू ने रोज़ा भी खोल लिया था और अम्मी की नमाज़ हो गई। अब अम्मी जो है पाकिस्तानी पंसूरा पढ़ रही हैं और सबके लिए दुआएं कर रही हैं। तो ये था मेरा जो है शब बरात का जो है ब्लॉग, और हम लोगों ने बहुत देर तक इबादत की थी मगरिब के बाद। तो आई होप आज का जो है ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।